एक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी साहिल रुखाया जुड़ चुके हैं। साहिल, देखिए, फरीदाबाद से ये बड़ा मामला सामने आया है और सुरक्षा को लेकर ये बड़ा मामला है। 360 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल हिमांशी, एक बड़ी आतंकी साजिश को घटना को नाकाम करने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की ओर से किया गया है। जिस तरीके से एक डॉक्टर को फरीदाबाद से अरेस्ट किया गया है, उसके पास से जो है 360 किलोग्राम के करीब लगभग अमोनिया नाइट्रोजन जो है वो पकड़ा गया है। इसके अलावा असोल्ट राइफल, मैगजीन और जो वॉकी टॉकी, तमाम जो आतंकी घटना जो जिस तरीके से इक्विपमेंट होते हैं आतंक की घटना को अंजाम देने के लिए, वो तमाम इक्विपमेंट जो है इस डॉक्टर के पास मिले हैं। अभी जो है जो फरीदाबाद के जिस तरीके से जो सत्येंद्र कुमार गुप्ता जो जानकारी दे रहे थे, आईपीएस अधिकारी है, उनकी ओर से बताया जा रहा था कि किस तरीके से ये पूरी ऑपरेशन को जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की ओर से ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया। उसके अंदर इनको गिरफ्तार किया गया, तमाम वो सामान जो है वो बरामद हुआ है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी आतंकी घटना को जिस तरीके से इनकी ओर से अंजाम दिया जाना था, उसकी साजिश को नाकाम किया है। और फिलहाल उनसे इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, कब से वो फरीदाबाद रह रहा था, कहाँ कहाँ किस किस से उनके तार जुड़े हैं, इन तमाम जानकारियों को लेकर लगातार पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन जो है वो की जा रही है। आज सुबह ही जो डॉक्टर है उसे गिरफ्तार किया है जम्मू कश्मीर पुलिस की ओर से। तो फरीदाबाद के जो पुलिस कमिश्नर है उनकी ओर से प्रेस वार्ता करी, तमाम जानकारियां जो है वो मीडिया को साझा की गई है कि किस तरीके से ऑपरेशन चलाया गया था और क्या क्या बरामदगी जो है वो इस डॉक्टर के यहाँ घर से हुई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जिस जिस तरीके से इसके घर से जो सामान मिला है, चाहे वो 360 किलो अमोनिया नाइट्रोजन, एक असोल्ट राइफल, एक पिस्टल, 3 मैगजीन, इसके अलावा वॉकी टॉकी समेत तमाम वो इक्विपमेंट बरामद हुए हैं जो आतंकी घटनाओं में जिस तरीके से जिनका इस्तेमाल किया जाता है। फिलहाल पुलिस ने तमाम चीजें जो है वो कब्जे में ले ली है और इन्वेस्टिगेशन जो है वो लगातार की जा रही है। हरियाणा से लगता फरीदाबाद है, दिल्ली से जिस तरीके से दिल्ली से सटा हुआ फरीदाबाद है, तो यहाँ जिस तरीके से आतंकी जो घटना है उसको अंजाम इनके द्वारा दिया जाना था या नहीं दिया जाना था, अभी फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है कि आखिरकार किस बड़ी वारदात को अंजाम इनकी ओर से दिया जाना था। फिलहाल पुलिस इस मामले की लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिल्कुल साहिल, देखिए, पुलिस की तरफ से तो लगातार इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस, कहा जा रहा है, संयुक्त रूप से यहाँ पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन देखिए, फरीदाबाद दिल्ली एनसीआर का एक बड़ा शहर है और अभी यहाँ पर पदयात्रा भी निकाली गई। तमाम जो बड़े नेता हैं उस दौरान वे भी नजर आए। और ऐसे में क्या अब तक बड़ा मामला है, केंद्रीय एजेंसियों का अब तक इस पूरे मामले में एंट्री हुई है? क्या अब तक जांच पड़ताल केंद्रीय एजेंसियों की तरफ से कहा गया है कि उनकी एंट्री इस पूरे मामले में होगी? बिल्कुल जल्द ही केंद्रीय जांच एजेंसियां भी इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की ओर से इंटीमेट जो है वो केंद्रीय एजेंसियों को कर दिया गया है। जल्द ही केंद्रीय एजेंसियां जो है वो जम्मू कश्मीर पहुंचेगी और जो आरोपी डॉक्टर पकड़ा गया है उनसे इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, पूछताछ की जाएगी, आखिरकार कितने लोग जो है वो इस पूरी घटना के अंदर शामिल थे, कितने कितने लोगों की ओर से इस घटना को अंजाम दिया जाना था, कब से इसकी जो है साजिश की जा रही थी, कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, इन तमाम चीजों को लेकर नेशनल एजेंसियां भी जो है वो जांच करेगी। और जांच का दायरा जो है वो लगातार बढ़ने वाला है, क्योंकि ये छोटा मामला नहीं है। क्योंकि जिस तरीके की सामग्री बरामद हुई है, जिस तरीके के इक्विपमेंट मिले हैं, तो उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ी साजिश जो है वो करने की फिराक में ये लोग थे। ये जिस तरीके से डॉक्टर पकड़ा गया है, उसके घर में ये जो तमाम सामान जो है बरामद हुआ है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश जो है इनके द्वारा की जानी थी। लेकिन उनकी साजिश को नाकाम जो है वो जम्मू कश्मीर पुलिस और फरीदाबाद पुलिस की ओर से जो ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया गया उसमें नाकाम किया है। तमाम एजेंसियां फिलहाल अलर्ट पर है, लगातार तहकीकात की जा रही है। जहां से डॉक्टर की गिरफ्तारी हुई है वहां जो है डॉग स्क्वाड की टीमें, हरियाणा पुलिस की तमाम जो एजेंसियां हैं वो मौके पर पहुंची हुई है। और कुछ ही देर में इंफॉर्मेशन ये भी मिली है कि नेशनल एजेंसियां जो है वो भी वहां पहुंच सकती है, ताकि ये पता लगाया जाएगा कि कुछ जो विस्फोटक पदार्थ है कहीं छुपाकर तो नहीं रखा गया, कोई जिस तरीके से कोई साजिश और तो नहीं इनके द्वारा की गई। इन तमाम चीजों को लेकर तमाम पहलुओं पर जो है वो जो तमाम एजेंसियां हैं वो जांच करेगी। लोकल पुलिस भी लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस जो है उनको अपने साथ ले गई है, वहां उनसे पूछताछ की जाएगी और उसके बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो उनके द्वारा
फरीदाबाद पुलिस को इंटीमेट किया जाएगा और जो केंद्रीय एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, उनको भी इंटीमेट किया जाएगा। जी बिल्कुल साहिल, देखिए अगर हम जांच की बात करें तो 2 साल से ये आरोपी फरीदाबाद में रह रहा था और 360 किलो विस्फोटक वहां से बरामद किया गया। ऐसे में अगर जांच के हम एंगल्स की बात करें तो किन किन एंगल्स में पुलिस अब जांच पड़ताल कर सकती है? क्या स्थानीय लोगों के भी शामिल होने की इसमें कोई आशंका? बिल्कुल, जहां से गिरफ्तारी हुई है वहां से तमाम जो डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का काम जो है वो पुलिस करेगी। जो लोकल पुलिस है वो लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि कौन कौन लोग इनके संपर्क में थे, कब से ये यहाँ रह रहे थे। आपने जिस तरीके से जानकारी मिली है कि 2 साल से ये डॉक्टर जो है वो फरीदाबाद में रह रहा था, किस किस लोगों के संपर्क में था, तमाम जो डॉक्टर के कब्जे से सामान बरामद हुआ है, मोबाइल जो है उसका कब्जे में ले लिया गया है। फोरेंसिक जो है टीम भी लगातार इस मामले में जांच कर रही है। उनके मोबाइल को खंगाला जाएगा, किन किन से उनकी बातचीत हो रही थी, किस तरीके का कनेक्शन जो है वो उनका हो सकता है। तमाम जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उनके वो खंगाले जा रहे हैं ताकि ये पता लगाने की कोशिश की जाए कि किसके इशारे पर ये जो है माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही थी और किसके इशारे पे बड़ी साजिश जो है वो रची जा रही थी। हालांकि पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर दिया, लेकिन इसके पीछे कौन है इसका भी लगातार पुलिस जो है वो पता लगाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं वो भी गहनता से पूछताछ करेगी। तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं, तमाम जो इनके मोबाइल, इनसे डॉक्टर से मोबाइल बरामद हुए हैं उन पर भी जो है जांच की जाएगी। तमाम जो मोबाइल में जो चीजें हैं उन पर भी जो है पुलिस की ओर से तलाशी जाएगी और जिन जिन से अब तक बातचीत हुई है डॉक्टर की उनको भी बुलाया जाएगा कि किस तरीके की बातचीत हुई थी, कौन लोग इनके संपर्क में थे। इन तमाम पहलुओं को लेकर लगातार पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन तो की जाएगी, लेकिन केंद्रीय जांच एजेंसियां भी लगातार इस मामले की जांच करेगी और केंद्रीय एजेंसियां भी जो है वो जम्मू कश्मीर जा सकती है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन जो है वो निकल कर सामने आ रही है। बिल्कुल, अब आगे जांच पड़ताल में खुलासा होगा कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और क्या इरादे इन आरोपियों के थे। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए साहिल आपका शुक्रिया। तो इस पूरे मामले को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस